वंदना ही माता जी। माता जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे आज सुबह परीक्षा है तत्वासुत्त की, तो वैसे कहीं भी कोई धर्म की परीक्षा होती है तो उसमें जो परीक्षा देते हैं वो या तो शास्त्र में से टीप रहे हैं या किसी से पूछ रहे हैं, मतलब जो भी ये टीपने का काम कर रहे हैं, तो उनमें उनको क्या दोष लग रहा है? क्योंकि धर्म की परीक्षा वो देते हैं, कोई सी भी परीक्षा हो, और वो किसी भी तरह से चीटिंग कर रहे हो तो उसमें उनको क्या दोष लगता है? इनका प्रश्न है कि कोई भी धार्मिक परीक्षाएं वगैरह होती हैं तो कोई पुस्तक में से चीटिंग कर रहा, कोई एक दूसरे की कॉपी में से चीटिंग कर रहा, तो उसको उसका क्या फल मिलेगा? देखिए, इसीलिए पहले से नियम दिलवा देते हैं कि भाई 9 बार नमोकार मंत्र का आप जाप कर लीजिए और किसी बात पर बार बार प्रेशर ना दिया जाए, क्योंकि धर्म सभा है, कोई बड़ी इसकी लौकिक परीक्षा की तो है नहीं कि अपन कंट्रोल कर सकें। और ये धार्मिक सभा होती है और धार्मिक सभा में हर किसी को हर प्रकार के लोग रहते हैं, तो अपन कह नहीं सकते। ये तो परीक्षा देने वाले का विवेक स्वयं होना चाहिए कि हम धार्मिक परीक्षा में बैठे, कोई गोल्ड मेडल जीतने के लिए नहीं है। ये तो स्वयं की ज्ञान बढ़ाने के लिए है और अपना अनुभव बढ़ाने के लिए कि भाई हमने इतना इतना पढ़ा, तो जिससे जिनवाणी का ज्ञान हो। ये तो स्वयं का विवेक है कि वो स्वयं चीटिंग ना करे, और अगर चीटिंग करता है तो सही कहे तो उसमें चोरी का भी दोष लगता है, तो उनको नहीं करना चाहिए। गलत तो गलत है। वंदनामी माता जी, समस्त आर्यगण संघ को वंदनामी, सभी को जय जिनेंद्र। बढ़ती हुई उम्र के साथ कैसे करें आत्मकल्याण? बढ़ती हुई उम्र के साथ कैसे करें आत्मकल्याण? इनका प्रश्न है, बढ़ती हुई उम्र के साथ कैसे करें अपना कल्याण? अपना कि सबका? सभी का। अच्छा, तो देखो भाई, तुम सबका विकल्प तो छोड़ दो, आप अपना विकल्प रखो कि हम अपना कल्याण कैसे करें। तो भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे समझदारी आती है और वैसे वैसे अपन को धर्म के मार्ग पर लगना चाहिए। साधु संत ना बन सको तो सच्चे श्रावक तो अपन बन ही सकते हैं। श्रावक के कर्तव्य होते हैं कि भाई अपन देव पूजा, गुरु उपासना वगैरह करें, साधु संतों को आहार दें, भैयावृत्ति करें, इसी से श्रावक का कल्याण हो जाएगा। चतुर्काल में इतना दुख नहीं था और भगवानों के पास तो अपार संपत्ति हुआ करती थी, फिर भी उस समय क्षण मात्र में ही वैराग्य आ जाता था। पंचम काल में तो दुख ही दुख है, सुख तो क्षण मात्र भी नहीं है। ये सब जानते हुए भी किसी को वैराग्य क्यों नहीं आता? वाह! इन्होंने कहा चौथे काल में बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी और भगवान को क्षण मात्र में वैराग हो जाया करता था, लेकिन पंचम काल में किसी को वैराग्य क्यों नहीं होता और क्षण मात्र भी सुख नहीं है? यही प्रश्न है ना? अच्छा, तो देखो भाई, चौथे काल में संपत्ति तो चौथे काल में भी थी और अभी भी है। ऐसा नहीं है कि अभी के पंचम काल में किसी के पास संपत्ति नहीं है। और चौथे काल में वैराग ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि सबको क्षण मात्र में हो जाए। बहुत सारे, एक दो महाराज थोड़े थे, कई महाराज थे। हाँ, ये कह सकते थे उनको वैराग का ऐसा निमित्त मिलता था कि बादलों में बिजली कड़की, वैराग हो गया, सफ़ेद बाल देखे, वैराग हो गया, अर्थी को देखा, वैराग हो गया। लेकिन पंचम काल में इतनी चकाचौंध है और हर जीव का इतना संगनन नहीं है कि वो क्षण मात्र में, और जिनका संगनन है, जिनका पुण्य का उदय होता है, उनको इस पंचम काल में भी वैराग क्षण मात्र में हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि पंचम काल में कि भाई 50 साल के बाद ही वैराग हो। अभी आप देखिए, तरुण सागर जी महाराज जी थे, उन्होंने 13 साल में दीक्षा ले ली थी। अभी आचार्य भगवान प्रज्ञा सागर जी महाराज जी के पास एक 12 साल का बालक है, उन्होंने दीक्षा ले ली। हमारी पूज्य माता जी ने 19 साल में दीक्षा ले ली। बड़ी माता जी की दीक्षा 19 साल में हो गई। ये तो जीव का जब पुण्य का उदय आता है तब उसको वैराग हो जाते हैं। कहते ना, वो भजन आता है, जीवन के किसी भी पल में
बैराग उपज सकता है। बैराग कभी उम्र को देखकर नहीं होता है, बैराग तो अपने अंदर के भावों से, जब उस जीव की होनहार अच्छी होती है तभी उस जीव का पुण्य का उदय आता है, तभी उस जीव का कल्याण होता है। ऐसा कहीं नहीं है कि चौथे काल में क्षण मात्र में हो जाता था, पंचम काल में जबरदस्ती बैराग को लाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। माता जी वंदना। माता जी अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, गुण प्रत्यत। अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, गुण प्रत्यत और बहु प्रत्यत। बहु प्रत्यत तो देव को नारकी को होता है, गुण प्रत्यत मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय त्रियंश को होता है। संगी पंचेंद्रिय जीव को होता है। हाँ माता जी, संगी मतलब मनुष्य को तो जन्म से अवधि ज्ञान आता है, जैसे तीर्थंकरों को जन्म के साथ ही अवधि ज्ञान आता है। क्या त्रियंचों को भी जन्म के साथ ही अवधि ज्ञान? नहीं, त्रियंचों को जन्म के साथ नहीं आता है। जब जन्म के साथ नहीं आता। वंदना माता जी, वंदना माता जी। मेरी जिज्ञासा ये कि हम मिथ्यात्व का त्याग कैसे करें? परिवार में रहते हैं तो ऐसे बहुत से रीति रिवाज होते हैं जो मजबूरी में हमें मानने पड़ते हैं, तो हम इनसे कैसे बचें? देखिए, मिथ्यात्व के बारे में वैसे तो अपन कहें कि अपन को पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको नहीं मानना चाहिए, और अब उससे कोई बंध के रहता है कि भाई रूढ़िवादी चली आ रही है कि पुराने घरों में हमारे बुजुर्ग रहते थे, उनको हर तीज त्योहार पर कुछ ले देने के लिए जाना पड़ता है, वो ऊपर भी चले गए हैं फिर भी हमें उनका मान सम्मान करना पड़ता है। ऐसा होता है कि भाई उनको जाना, उनके कपड़े वस्त्र देना, उनका श्रृंगार का सामान देना, उनको भोजन वगैरह की थाली लगाकर उनका सम्मान करना, तो ये अपन के अंदर में एक विकल्प खड़ा रहता है। ऐसा नहीं है, अगर अपन किसी चीज़ को त्याग कर दें और सच्चे मन से भी कर दें और देव शास्त्र गुरु के ऊपर अपना अकाट श्रद्धान है, जिस प्रकार सोने की तलवार टूट जाए और वह सोने की तलवार का सोने का पानी नहीं उतरे, ऐसा अगर अपना अकाट श्रद्धान है तो कोई अपन को विकल्प नहीं होता है। और घर वालों से सहजता से कह दीजिए कि देखिए हमारा मिथ्यात्व को हाथ जोड़ने का त्याग है, आप मेरे ऊपर इस बात को प्रेशर ना करें, कह सकते हैं सहज प्रेम से उनको, धीरे धीरे उस बात को कहें, तुरंत नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ दिन बाद अपन उसको कह सकते हैं कि मेरा त्याग है और इस पर मुझे प्रेशर ना करें। मेरा जिज्ञासा है कि मुसीबत पड़ने पर सभी दोष दिखाई देते हैं, जैसे काल सर्प दोष, वास्तु दोष, ग्रह निर्वाण दोष, पर अपना दोष नहीं दिखाई देता है, इसका क्या समाधान कीजिए? इन्होंने कहा मुसीबत आने पर हमें सब प्रकार के दोष नज़र दिखाई देते हैं, काल सर्प योग, वास्तु दोष और ग्रह निर्माण दोष, ग्रह दोष, ये सब। ये देखो भाई, दोष अपन ऐसे कहते हैं कि जी हमारा दोष है, हमारे ऊपर काल सर्प योग दोष है, हमारे पर वास्तु का दोष है। आप एक बात बताइए, अगर कर्म है, कर्म किसी को नहीं छोड़ते, इतना तो अपन सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जब तीर्थंकर को कर्मों ने नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ सकते हैं? तो पहली बात तो ये अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि कोई काल सर्प योग वगैरह होता है। जितनी भी मुसीबत अपने ऊपर आती हैं वे सब अपने ऊपर मुसीबत कर्म के उदय से आती हैं। अब मन को संतोष करना है। अब किसी पंडित के पास गए, पंडित ने कहा कि आपको काल सर्प योग है और आप ये विधान कर लीजिए, अग्नि कुंड में चांदी के सर्प बनवा के डलवा दीजिए, सोने के सर्प बनवा के डलवा दीजिए, उसमें होम कर दीजिए। तो जब अपन ने काल सर्प योग का निवारण करने के लिए गए तो उसने तो पहले ही भाव हिंसा से पंचेंद्रीय जीव का अपन से होम करवा दिया। अब अपना काल सर्प योग हटा कि बड़ा। आटे की मुर्गे की कहानी सुनी होगी सब लोगों ने कि कभी उसने आटे के मुर्गे को आटे से बनाकर और सिंदूर डाल के और उसको बलि पे चढ़वा दिया था।
तब भी उस पाप कर्म के उदय से वो कितने वर्ष तक सूकरी बनी, क्या क्या बनी, कहाँ कहाँ किस किस ओनियों ने उसमें दुख को भोगा। तो जितने भी कर्म हमारे ऊपर आ रहे हैं वे कोई दोष के कारण नहीं आ रहे, वे तो हमारे कर्म के कारण ही आ रहे हैं। आदिनाथ भगवान ने राजा की पर्याय में, राजा थे जब वे, तो उन्होंने मुसीका किस लिए बंधवाया था कि प्रजा का घर परिवार अच्छे से चले, खेत खलिहानों के लिए पशु उनके खेतों का अनाज खा जाते हैं, तो केवल उन्होंने सलाह दी थी कि भाई उस गाय जानवरों के ऊपर मुसीका लगा दो, लेकिन कर्म ने उनके मुंह पर 6 महीने का मुसीका लगवा दिया था। और आदिनाथ भगवान 6 महीने तक घूमते रहे और घूमते घूमते सौधर्म इंद्र की इतनी गहरी नींद लग गई कि उसको विधि का विधान पता नहीं चला कि भगवान आदिनाथ की कौन सी विधि होगी। और पूरे गांव में महाराज मुद्रा लेकर, आदि मुनिराज मुद्रा लेकर घूमते रहे और सौधर्मेंद्र जो गर्भ में आते ही सारी व्यवस्था करता रहा, जन्म हुआ तो स्वर्ग से वस्त्र आभूषण सब कुछ आते रहे। और लेकिन कर्म का उदय ऐसा था कि जब वो विधि लेके निकले तो वो सो गए, और जब पूरा उनका कर्म का उदय छटा तो राजा श्रेयांश को ही नवदा भक्ति का सपना आया कि गुरुओं को कैसे पड़गाहन किया जाता था। अब कोई ऐसा तो नहीं कि राजा श्रेयांश के पास कोई ना फोन कर दिया हो, फोन नहीं हुआ था। कर्म का उदय जैसे भी छटा वैसे विधि के विधान ने उनका विधान मिला दिया। तो ये जितने भी आपकी मुसीबत आने पर आपको दोष नजर आते हैं, ये सब अपने कर्म के उदय से आते हैं। इसमें कोई काल सर्प योग, वास्तु दोष, अच्छे वास्तु शास्त्रों को हमने देखा। फेमस एक बार कोई आए थे तो उन्होंने कहा, बहुत वास्तु दुनिया का वास्तु देखते थे, और उन्होंने खुद ने अपना मकान बनवाया तो उनकी किचन में आग लग गई। वे खुद वास्तु शास्त्री थे। फिर वो आए हम लोगों के पास, बोले माता जी क्या करें, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो पूछा क्यों, तो बोले हमारा नया मकान बना और उस मकान में आग लग गई। तो हमने उनसे कहा कि आप तो दुनिया के घरों की आग बुझाते हो, जब तुम्हारे घर में आग लग गई। तो फिर बोले कि माता जी ये तो सब कर्म का उदय है। वंदावी माता जी। फिर माता जी विधान को लिखे हुए सब नहीं, विधान लिखे है भगवान की भक्ति अर्चना पूजा के लिए लिखे है, ना कि तुम्हारे काल सर्प योग के लिए कि दुकानदारी खोल के बैठ जाओ और एक ही विधान करो तुम्हारी ये दुकान चलने लगेगी। पूजा अर्चना भक्ति के लिए अपन ने भगवान की उपमाएं दे देकर अपन ने ये विधान लिखे हैं। माता जी, ज्ञान और चरित्र दोनों का आपस में काफ़ी गहरा संबंध है। ज्ञान तो हम किताबों से अर्जन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, वाणी गुरु माँ की सुन लेते हैं, तो ज्ञानार्जन तो हो जाता है। अब जब चारित्र का नंबर आता है तो ज्ञान करने से ऑटोमेटिक चारित्र होगा, या उसके लिए भी किसी पुस्तक ज्ञान का चारित्र से कुछ भी नहीं है। अगर बे महाराज दे जिनको तिल तुस मतलब अक्षर भर का ज्ञान नहीं था, फिर भी कोई अत्य साधु मुनि राज होते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि सब लोग पढ़े लिखे ही होते हैं, लेकिन उन्होंने चारित्र अपनी जगह पे महान है और ज्ञान अपनी तरह जगह पे महान है। ज्ञान तो एक टीचर को भी बहुत हो जाता है, बड़े बड़े प्रोफेसर लोगों को बहुत ज्ञान होता है। डॉक्टरी लाइन में जो बच्चे जाते हैं उनसे पूछिए कि आप कितना ज्ञान, कितनी बड़ी बड़ी मोटी किताबों को पढ़ते हो तब आप डॉक्टर बन जाते हैं। चारित्र तो अपना चारित्र धारण, संयम को धारण करने से चारित्र उत्पन्न होता है, उससे ज्ञान का कोई संबंध नहीं। वंदना माता जी। हाँ, और ज्ञान सम्मानीय है और चारित्र पूजनीय है। कोई ज्ञान किसी को डॉक्टर आ जाए तो उसको थोड़ी आप नमोस्तु वर्ग का चढ़ाओगे, लेकिन जिसने चारित्र को धारण किया है उसकी आप अष्टद्रव्य से पूजन भी करते हो। वंदना माता जी, सभी को जय जिनेन्द्र। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो बहुत सारे पंडित होते हैं ना, तो मतलब पैसे कमाने के लिए वो ऐसे गलत पूजा वगैरह कर जाते हैं, तो उनको कौन सी गति का बंद होता है?
पंडित जो पैसे कमाने के लिए पूजा विधान करा देते हैं तो उनको कौन सी गति का बंध होता है, ये प्रश्न। देखो, उनको गति का बंध तो ऐसा नहीं है। अगर कोई पंडित अपना कोई विद्वान बनकर आया है और विद्वान बन के उसकी भी फैमिली है, परिवार है, तो उसको जो अपन सम्मान पूर्वक अगर विद्वान को लिफाफा देते, जैसे आपके घर में आपके फूफा जी आए, आपके जीजा जी आए, तो आप उनको तिलक निकालते हो कि नहीं? उनको आप लिफाफा देते हो कि नहीं? आप उनके लिए वस्त्र भेंट करते हो कि नहीं? आपके घर में आपके कंवर साहब आए, संजय भैया, तो आप उसको सोने की चैन पहनाओगे कि नहीं? अंगूठी पहनाओगे कि नहीं? तो आपने क्या वो इसलिए आए हैं कि हमें इधर मिल जाए? नहीं, आपने अपने घर में अपन से जो बड़े हैं उनका अपन ने सम्मान किया। अगर कोई विद्वान आता है और विद्वान अपने यहाँ रह के ज्ञान अर्जन करवाता है तो उसका अपन लोग सम्मान करते हैं। और अगर कोई विद्वान कोई किसी चीज में कमीशन लेने लगे कि संगीतकार में कमीशन ले लिया और किसी में पुजारियों में कमीशन ले लिया, तो इसमें उस विद्वान के लिए दोष लगेगा। लेकिन अगर कोई भी अपने पर्युषण पर्व में बुलाया है और आपने उसको विद्वान को अगर सम्मानित किया है तो उसमें बेटा उसको कोई गति का बंध नहीं होगा। जैसे उसके भाव होंगे फिर तो भावों से उसका गति का बंध होगा।